निर्मला जी रोते हुए बोली, बहू ये तुम कैसी बातें कर रही हो, दोनों बच्चे मेरे ही हैं। पर सही कहते हैं लोग, संगति में साधु भी दानव बन जाता है। मेरे दोनों बच्चे एक जैसे थे, पर तुम्हारे साथ रहकर हर्ष माँ का सम्मान करना भूल गया। पर मैं माँ हूँ, गलत बात मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ। अब तुम लोगों के दरवाजे पर कभी नहीं आऊंगी। इतना कहते हुए निर्मला जी अपने कमरे में जाकर रोते रोते सो गई। रात में जब हर्ष घर लौटा तब सेजल ने उसे सारी बात बताई। वो बोला, मैंने तुमसे कहा था, तुम थोड़ा धैर्य से काम लो। अगर माँ नाराज हो गई और भैया को सारी बात बता दी तो कल को हमें कुछ नहीं मिलेगा। बेहतर होगा जाने से पहले माँ से माफी मांग लो। सेजल एक थाली में रोटी सब्जी खीर लेकर निर्मला जी के कमरे में गई। निर्मला जी बोली, नहीं बहू, अब मुझसे खाया नहीं जाएगा, जाओ तुम लोग खाना खा लो। सेजल झूठ मूठ के आंसू बहाकर बोली, मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए। मुझे लगा आप मुझसे ज्यादा भाभी से प्यार करती है, इसलिए मुझसे ये गलती हो गई। निर्मला जी बोली, बहू माँ बच्चों के साथ कभी भेदभाव नहीं करती। माँ तो वो होती है जो अपना पेट काट कर बच्चों की भूख मिटाती है, पर तुम तो मेरी ही भूख का मजाक बनाती रही। तभी हर्ष वहाँ आया और बोला, इसे माफ कर दो माँ, अब क्या किया जाए। इसकी माँ इतनी समझदार नहीं है जो इसे अच्छे से समझा सके। अब गुस्सा थूक दो और खाना खा लो। निर्मला जी बोली, बेटा इसमें इसका भी दोष नहीं है, इसे तो अपनी माँ की भूख दिखेगी ही, पर तुम्हें तो अपनी माँ का दर्द भी नजर नहीं आया। तुम मुझे ले तो आए, पर एक दिन भी तुमने ये नहीं देखा कि तुम्हारी माँ यहाँ ठीक से रह भी रही है या नहीं। दोनों पति पत्नी ने माँ को मनाया और खाना खिलाया। अगले दिन शनिवार था। विनय माँ को लेने पहुँचा। माँ से मिलने से पहले ही हर्ष और सेजल ने विनय से कहा, पता नहीं माँ को क्या हो गया है, बहकी बहकी बातें करती है, रात में नींद में चलने लगती है, खाना खाती है फिर भूल जाती है, लगता है उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। निर्मला जी की नजर जैसे ही अपने बेटे विनय पर पड़ी, वो विनय से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी और बोली, विनय मुझे घर ले चल। माँ के चेहरे को हाथों में भरकर विनय बोला, माँ मैं आपको लेने ही आया हूँ। आरती आपकी राह देख रही है, चलिए चलते हैं। निर्मला जी झट से अपने कपड़े बैग में भरने लगी। विनय हर्ष से बोला, मैं सेजल को तो कुछ नहीं कह सकता क्योंकि वो तो पराई है, पर हमारी तो माँ है, उनका दर्द हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। याद रखो आज नहीं तो कल हमें भी इसी अवस्था में आना है, और अगर हमारे बच्चे हमारे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो हमें कैसा महसूस होगा। जब हमारी माँ हमारी भूख समझ सकती है तो क्या हम अपनी भूखी माँ की भूख नहीं मिटा सकते। उम्मीद करता हूँ तुम समय रहते समझ जाओगे। इतना कहकर विनय माँ को लेकर वापस चला गया। वहाँ पहुँचने के बाद निर्मला जी ने एक एक बात रो रो कर उन लोगों को बताई। आज आरती का सब्र का बांध टूट पड़ा था। उसने सेजल को फोन लगाया और खूब खरी खोटी सुनाई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मम्मी जी के साथ ऐसा व्यवहार करने की। सास की सेवा नहीं करती और उनसे घर के काम करवाती हो, शर्म नहीं आती। क्या तुम अपनी माँ से नौकरों वाले काम करवाओगी। तुमने जो किया है उसके बाद तुमसे रिश्ता रखना है या नहीं ये तो समय ही बताएगा। इतना कहकर आरती ने फोन रख दिया। हर्ष और सेजल समझ चुके थे कि उनकी पोल खुल गई है। दोनों आनन फानन में निर्मला जी से माफी मांगने पहुँचे। निर्मला जी बोली, विनय और आरती, अगर तुम लोगों को इनसे रिश्ता रखना है तो रखो, पर मैं इनका मुंह नहीं देखना चाहती। अरे इन लोगों ने तो मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जो लोग अपने दुश्मनों के साथ भी नहीं करते। याद है ना सेजल बहू, तुम मुझे एक कप चाय के लिए भी तरसाती थी। क्या मेरे बेटे के घर में मेरी यही इज्जत थी। अगर हाँ तो मैं ऐसे बेटे के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती हूँ। सेजल बोली,
ठीक है माजी, अगर आपको यही सही लगता है तो ससुर जी की संपत्ति में से हमारा हिस्सा हमें दे दीजिए। सेजल के मन की बात उसकी जुबान पर आ गई। आरती आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगी। वो कुछ कहती उससे पहले ही निर्मला जी ने सेजल को एक थप्पड़ लगाते हुए कहा, बेशर्म औरत, तुमसे सेवा तो की नहीं जाती और मेवा चाहिए। अपनी माँ को भरपेट खाना खिलाती होगी और मुझे भूखी प्यासी रखती थी। ये सब शिक्षा तुम्हारी माँ ने ही दी है ना? अब अगर तुम्हें संपत्ति चाहिए तो जाओ अपनी माँ से मांगो। देखती हूँ तुम्हारे भाई भाभी तुम्हें तुम्हारे मायके की संपत्ति देते हैं या नहीं, पर इस दरवाजे से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। हर्ष बोला, माँ आप ऐसा कैसे कर सकती है? भैया आपने ही माँ को ये सब सिखाया है ना? आप सब कुछ अकेले ही हड़पना चाहते हैं। आप इतना गिर जाएंगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। विनय बोला, हर्ष मेरी बात सुनो। अभी विनय हर्ष को समझा ही रहा था कि तभी निर्मला जी ने एक जोरदार थप्पड़ हर्ष को लगाया और बोली, नालायक, अपनी पत्नी के साथ रहते रहते तू भी इसके जैसा ही हो गया है। तू अपने राम जैसे भाई पर लांछन लगा रहा है। अरे इसने तो आज तक कभी संपत्ति की बात भी नहीं की, बस अपना फर्ज निभाता आया है। पर तुम दोनों इतने लालची हो मैं कभी सोच भी नहीं सकती। याद भी नहीं होगा तुम्हें कि मैंने तुम्हारे घर पर कितनी बार खाना खाया और कितनी बार रोई हूँ। और आज तुम्हें संपत्ति चाहिए। निकल जाओ इस घर से और दोबारा पलटकर कभी मत आना। निर्मला जी ने उनके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। दोनों को खाली हाथ लौटना पड़ा। रास्ते में हर्ष ने सेजल से कहा, अपनी माँ से और सलाह लो। देखो तुम्हारी माँ ने ये क्या किया, अब बताओ तुम हमारे हाथ क्या लगा। हम तो ना इधर के रहे और ना उधर के, और समाज में थू थू अलग होगी।